तक ये देखो, ये बनाओ। हाँ हाँ, लिख तो सकते हैं। चलो देखो, ये बताओ, ये कौन सा पीडीएफ आ गया है? ये ले लो। पेन किसका था ये? पेन किसका था ये? हाँ भाई, चलो आ जाओ, इधर ध्यान दो भाई। भाई साहब, सेंटर ऑफ मास लेक्चर नंबर 3, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। आइए देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम याद करवाए थे लास्ट वाली क्लास में। चलिए कोई बात नहीं, आज उसका थोड़ा यूटिलाइजेशन बताइए। चलिए फटाफट फटाफट बताते जाइए, मैं शेप बनाते जाऊंगा, आप बताते जाइएगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है। मान लीजिए अगर हमने आपसे कहा कि ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, रेडियस आर है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास 2r बाई, क्लैरिटी है ना? यस सर।
अच्छा, अगर अपने पास सेम यही डिस्क होता तो, अगर यही डिस्क होता तो भाई साहब, डिस्क होता तो क्या होता? 4r/3π। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। अच्छा, इन्हीं दोनों में छोटे छोटे सेगमेंट्स का अगर निकालना हो, मान लो कोई थीटा एंगल हो तो पूरा एंगल थीटा मानेंगे कि 2θ? क्या ये एंगल थीटा हो जाएगा? ये एंगल भी थीटा। क्या सेंटर ऑफ मास बाइसेक्टर वाली लाइन पे लाई करेगा? अरे क्लैरिटी है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या है अगर रिंग का है तो? हाँ, r sin θ/θ। आर क्या रेडियस है इसका? अच्छा, अगर यही डिस्क का सेक्टर हो तो क्या बनता है मित्र? तो डिस्क का क्या बनेगा? बोलो भाई, बोलो भाई। भाई सब नहीं, अब यही फट जाते हो तुम लोग। 2r sin θ/3θ। क्या ये रेडियस आर हो गया? अच्छा, स्फेयर याद है? हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर का क्या होता है? r/2। अगर यही सॉलिड स्फेयर हो तो, सॉलिड स्फेयर हो तो, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। सॉलिड स्फेयर होने था तो 3r/8। कौन याद है? हॉलो कौन का, हॉलो कौन का h/3। अबे देख के तो नहीं बोल रहे हो? हाँ बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अरे भाई पता है क्या होता है, मैं तुमको बताऊं, नीट जैसे एग्जाम में डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास का वैल्यू ही पूछ लेता है कि बताओ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन क्या होगा। अरे बात समझ रहे हो? तो याद रहेगा तो 1 मिनट में लग जाए। कितना होगा? h/4। ये है अपने पास सॉलिड कोन। अच्छा, एक और बात बता दो। हाँ, ट्रायंगुलर लैमिना कितना होगा भाई? ट्रायंगुलर लैमिना अगर ये हाइट h है तो कितना होगा? नीचे से h/3, ऊपर से 2h/3। सिंपल है ना? यस। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि इसमें कोई खास बात है नहीं। अच्छा, ये कुछ बेसिक बेसिक सवाल है सेंटर ऑफ मास के, जरा बताओ तो, रिकॉल करने के लिए है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज coincides विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। अरे बोलो, सोच लो, सोच लो। फॉल्स है ना? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। ट्रू और फॉल्स? सी कह रहा कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। ये तो भी पढ़े नहीं हो, पढ़े नहीं हो ना? वैसे कपल हमेशा रोटेशनल मोशन जनरेट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। डी कह रहा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट अ लार्ज रोड। मतलब बकवास सवाल है, छोड़ो अभी, बाद में बात करेंगे इस पर। ये सवाल बनाओ। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन। किस पर डिपेंड नहीं करता है? इंटरनल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल। आसान सवाल है ना यार? पार्टिकल के मास पे तो डिपेंड करता ही है भाई, पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा, उनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है इस बात पर भी डिपेंड करेगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम in inverse ratio of square of mass of particle, in direct ratio of square of mass of particle, in inverse ratio of mass of particle। r1 upon r2 equals to क्या होता है? m1 upon m2 की m2 upon m1? r1 upon r2 equals to m2 upon, तो भैया कौन सा होगा? सी। हाँ, ये छोटे छोटे सवाल है। अच्छा, अब यहां से रॉड वाले वायर वाले सवाल हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में करे थे ना? ये सवाल कह रहा वायर फ्रेम इज फॉर्म्ड बाय अ यूनिफॉर्म रॉड हैविंग कांस्टेंट लीनियर मास डेंसिटी। ACB part of frame is semicircular of radius r and AB is a straight rod. Center of mass of the system from center O of AB is। center of mass क्या होगा? सेंटर ऑफ मास क्या होगा? क्या ये केवल सेमी सर्कल है? क्या ये केवल सेमी सर्कल है? सोच लो। अरे भैया, सेमी सर्कल ऐसे खाली होता है, नीचे कुछ लगा नहीं होता है। अरे यार, अगर मैं एक रिंग लूं और रिंग को ऐसे बीच में से काट दूं, बीच में से काट दूं, तो केवल जो आधा रिंग बचेगा उसका सेंटर ऑफ मास 2r/5 होता है। यहां नीचे क्या लगा हुआ है? नीचे क्या लगा हुआ है? रॉड, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास आएगा।
तो क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है, क्या ये किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, अरे है ना, तो क्या सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा, वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक्सी कितना होगा यहां पर, जीरो, कहां हो जाएगा, जीरो। अब हमको सिंपल एक बात पढ़नी है, क्या भाई साहब, कि वाईसी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। अरे क्लैरिटी है। एक बात और ध्यान देनी है, क्या पूरे मटेरियल का डेंसिटी सेम है, अरे सब यूनिफॉर्म चीज से बने हैं ना, अरे बने हैं ना, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मास का, लेंथ के अलोंग, एरिया के अलोंग, वॉल्यूम के अलोंग, किसके अलोंग, क्या इसी फॉर्मूले को ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है, L1y1 प्लस L2y2 अपॉन L1 प्लस L2। अरे खाली हम ही पेन चलाने का जिम्मेदारी उठाए हैं क्या, नहीं उठाए हैं ना। अच्छा चलिए ये सवाल लगा लीजिए, अब अगले सवाल में चलाइएगा। L1 बताइए कितना, मान लीजिए इसको हमने कहा 1 और इसको हमने कहा 2, L1 की जगह क्या लिख लें, L1 की जगह क्या लिख लें, इसका लेंथ कितना है, कितना है, और y1 सेंटर ऑफ मास लिखो ना इसका यार, अरे सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0,0। अच्छा दूसरे वाले का 0,2r बाई, अरे यार ऐसे पढ़ोगे यार, ऐसे पढ़ोगे यार, 0,2r/पाई, एक्स तो 0 है ना, 0,2r/पाई। तो ये बताओ L1 तो हो गया अपने पास कितना, 2r, इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, 0। L2 कितना हुआ, L2 कितना हुआ, L2 कितना हुआ, अरे सेमी सर्कल है ना, L2 क्या लिखोगे, और इसका सेंटर ऑफ मास 2r/, ओहो, अरे पल्ले पड़ रहा है जी, सच तो बोल रहे हो ना। अच्छा दूसरी बात देखो तो, L1 प्लस L2, L1 कितना है 2r, और L2 कितना है, L2 कितना है पाई, यार खत्म बात। ये बताओ, ये तो पूरा 0 हो गया, इन दोनों का r कॉमन करके एक r काट दे, एक पाई से एक पाई काट दे, अरे हाँ ना तो बोल लो यार, क्या बचा, क्या बचा भैया, 2r/पाई+2, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, 4। ऐसे सवाल आएंगे, ऐसे सवाल आएंगे पेपर में, और ऐसे सवाल अगर आ जाएं तो समझ लो कि ऐसे सवालों का आंसर निकल जाना चाहिए, नहीं निकल पाए तो खोपड़ी दीवार में लड़ा लो एग्जाम से निकलने के बाद। अरे बात समझ रहा है ना। अच्छा ये बताइए, सुनिएगा ध्यान से, आइए नेताजी, तैयार है ना, अबे हाँ ना तो बोल लो यार, सुबह सुबह सोए रहते हो, सोए हो, नहीं सोए हो ना, हाँ चलिए अभी तो आते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कल के बाद ऐसा मौका मैं आपको नहीं दूंगा और आप मुझे नहीं देंगे, ठीक है ना मित्र, आइए, मतलब कल से, आज के बाद, मतलब शर्म नहीं आती पूछने में भी नहीं, पूछा तो तू नहीं है, ये नहीं पूछा, तब कौन बोल, तू बोला था, अच्छा कल के बाद, हाँ इधर ध्यान दो, ओह भाई नेता लोग, बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास के, कुछ कठिन नहीं है सेंटर ऑफ मास में, बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो आपको सवालों के लैंग्वेज में दिखाई देगी। अभी तो सेंटर ऑफ मास चल रहा है, अभी तो बस केवल फॉर्मूला निकालना है, वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला पता है आंसर कर पाएंगे, नहीं पता है नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बेस सेट करेगा आगे आने वाले हिस्से पर। आगे आने वाला हिस्सा है सेंटर ऑफ मास का शानदार एप्लीकेशन, जिसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नाम से जाना जाता है। उसकी सवाल में एक ऐसी लाइन छुपी होगी जिसको अगर आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आप सवाल गलत करके आ जाएंगे, बहुत आसानी से सवाल गलत करके आएंगे, और आपको लगेगा कि यार क्या बात है, अपना तो सब सही जा रहा है। नहीं, कितना नंबर आ रहा है जी टेस्ट में इस बार, हाँ 685, हाँ गुड जॉब यार, बहुत बढ़िया। और फिजिक्स में कितना आ रहा है, 176, एक सवाल छोड़ा है तूने बस, हाँ
इसका सजा है, जाग जाओ, ठीक है ना। हाँ, यही सही समय है रिफॉर्म करने का, मैं सबके लिए बता रहा हूँ। अच्छा, अगले संडे तो अपना छुट्टी है कि टेस्ट है? अगले संडे छुट्टी है ना। यहां से कोशिश करिए कि अगले जो आपका सिटी होने वाला है, सिटी में कहां तक आ रहा है? पूरा क्या? WEP सर्कुलर तक ही ना? तो इसमें क्या पूरा है वे? इतना टेस्ट दिए हो, इतना कर रहे हो, अब समस्या नहीं आना चाहिए। वैसे हम कुछ एक दो चीज प्लान कर रहे हैं अगले संडे के लिए, बताएंगे आपको इन बिटवीन। हम एक रिवीजन प्लान कर रहे थे, कम से कम 4 से 5 घंटे का, जिसमें पूरे चैप्टर के पूरे काइनेमेटिक्स से लेकर वहां एरर्स से लेकर अपना जो यूनिट एंड डायमेंशन है वहां से लेकर सर्कुलर तक के लगभग 200 सवाल, जिसमें पूरे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। वैसे केवल स्पॉट राउंड प्रैक्टिस चलेगा, उसका कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बैच 1 बैच 2 सबको एक ही बैच में बिठा के पढ़ाएंगे, बस केवल सवाल कराएंगे, ठीक है, ऐसा हमने सोचा है। एक बार बात कर लेते हैं, देखते हैं इसमें अगर कोई प्रॉब्लम ना आए तो इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। हाँ बोलो। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अभी हमारे पास समय बहुत कम है। ये जो बातें होती हैं इसको बकवास बातें कहते हैं, ठीक है ना। एक WWE में वो होता है, क्या बोलते हैं, फाइटिंग स्टंट था इसका, अपना क्या नाम है यार, हाँ रीम स्टूडियो। देखे उसको? कभी नहीं देखे ना। उसका एक स्टंट होता था, वो ऐसे आता था, सर पकड़ता था और भाड़ से पैर से मारता था। आप समझ रहे हो ना, तो उसी की जरूरत है और कुछ नहीं। गधा दादा ऐसे खच्चरों वाली बातें करते हो ना तुम लोग। पढ़ने का रूटीन है नहीं, डिसिप्लिन है नहीं लाइफ में। सर एग्जाम के एक दिन पहले लगता है कैसे रिवाइज करें। बताता हूँ बेटा कैसे रिवाइज करें। चलो इधर ध्यान दो भाई साहब। अपने को 3 तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन पता है, कौन कौन से? बोलो बोलो फटाफट बोलो भैया, एक ही घंटा बचा है। लेंथ एरिया, लेंथ एरिया, क्या L1 x1 + L2 x2 पढ़े हो ना? ऐसे ही सेम एज A1 A2 आ जाता है। देख लो, एक फॉर्मूला दिखा दे रहा हूं कैसे आता है। XC बराबर हो गया M1 x1 + M2 x2 प्लस डॉट 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 अपॉन M1 + M2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब नहीं आ रहा ये, जब इसकी जरूरत रहती है। कुछ ब्राइटनेस बढ़ा क्या? ये रोज मुझे लगता है बोर्ड अलग अलग रंग में दिखता है। चलो भाई, XC बराबर M1 x1 + M2 x2 अपॉन M1 + M2। ये लाइट लग रही है, मुझे लग रहा है ज्यादा।
चलो भाई साहब देखो, यहां तक कहानी क्लियर है, आसान है ना? कैसे रोतलू आदमी हो यार तुम लोग। भाई प्लीज ढंग से रिस्पॉन्स किया करो। अब ये लो टाइम पास सवाल। इसमें कहेगा कि तुमको एक सेगमेंट काट के बाहर निकाल दिया गया। अरे क्लियर है? जो हिस्सा कट के बाहर निकला उसका एरिया नेगेटिव, उसका एरिया नेगेटिव। जो सेगमेंट हमने काट के बाहर निकाला उसका एरिया नेगेटिव। अरे बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो करो इसको जरा, क्या करोगे? कह रहा स्मॉल स्क्वायर इज रिमूव्ड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए as shown in figure, where is the center of mass of remaining plate relative to the original center? तो ओरिजिनल सेंटर पे क्या इसको x मान लिया जाए और इसको y मान लिया जाए? अरे मान सकते हैं ना? अब ये बताओ तुमने किया क्या है? क्या एक बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल काटा है? हाँ ना तो बोल लो यार। ए भैया भजन गाया होगा, बोल बोल के पढ़ा करो, सीधे बैठो। हाँ बाबू, क्या स्क्वायर में से एक दूसरा स्क्वायर काट लिया गया है? अरे काट लिया गया है ना? तो ये बताइए, अगर हम यहां ध्यान से देखें तो क्या मित्र दोनों का कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। पहले वाले पहले क्या था? पूरा रेक्टेंगल, उसका कोऑर्डिनेट क्या था? 0,0, 0,0। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या था? कितना था? a/4, a/4। अबे कैसे आदमी हो यार तुम लोग, इतना सस्ता सवाल है यार। a/4, a/4। अच्छा ये बताओ a1 क्या लिखोगे? a1 क्या लिखोगे? अरे भैया a1 क्या लिखोगे? ए स्क्वायर। a2 क्या लिखोगे? a2 क्या लिखोगे? a²/4। प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? क्या एक्सी वाईसी निकाल सकते हो? एक्सी क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अरे बोल दो भाई, क्या लिखोगे? a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। a1 कितना है? a1 कितना है? x1 कितना है? 0 ना? a2 कितना है? -a²/4। -a²/4 तो यहां लिख लें -a²/4 मल्टीप्लाइड बाई सेंटर ऑफ मास a/4, a/6, a/4 डिवाइडेड बाई a² - a²/4। अरे कुछ करना नहीं होता यार। कितना आएगा एक्सी? कितना आएगा एक्सी? कितना आएगा? प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? माइनस प्लस? तो माइनस आएगा ना भाई। कितना आ रहा है? a/6। 4 चौक को 16, 4 1 में 4। क्या भाई क्या कर रहे हो यार तुम लोग? ये बताओ, ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं a/16 और नीचे वाले 4 में से 1 गया तो कितना हो गया? 3। तो ये 3 हो गया और ऊपर कितना चला गया? 4। 4 चौक को 16, तो a/6 की a/12। क्या जोड़ घटाना कर रहा भाई? क्या वाई सी निकाल सकते हो? माइनस माइनस। हाँ हाँ एग्जैक्टली। जो हिस्सा रिमूव किया जाएगा उसका एरिया क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लैरिटी है? बड़े हिस्से के एरिया में से हमने छोटा हिस्से का एरिया रिमूव किया है। किस में से रिमूव किया है? a² में से क्या रिमूव किया है? -a²/4। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा सुनना, ध्यान देना। अब यहां पे और टाइम पास सवाल है। जैसे ही एक सवाल है, सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। सवाल पढ़ो क्या कह रहा है, और मुझे पक्का पता है तुम सब कर सकते हो ये सवाल। कह रहा है कि एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तुम पढ़ लो। समझ पाए? समझ पाए? सवाल समझ आया? किसमें से क्या काटा गया है? रेक्टेंगल में से सेमी सर्कल काटा गया है। अरे काटा गया है। किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? एकदम मिरर इमेज। किसके अबाउट? किसके अबाउट? एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? क्या वाईसी 0 लिख लें? वाईसी इसी लाइन पे तो लाई करेगा भाई। करेगा कि नहीं करेगा? खाली अपना सारा टास्क एक्स ही निकालना है कि नहीं? अरे है ना?
अब कैसे निकालोगे? कौन सा जादू होगा एक्सी निकालने में? बोलो। बनाओगे? बनाओगे? बनाओ, एक सवाल बनाओ। पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चला के आंसर बनाओ फट से। इतने हिस्से का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये हिस्सा काट के बाहर निकाल दिया गया। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर सवाल को गलत नहीं करना है, सेंटर ऑफ मास के सवाल को, तो खट से A1 A2 अलग अलग लिख लिया करो। पहले ही A1 A2 लिख लिया करो, फॉर्मूले में मत डाला करो। बोर्ड पे मत देखना, बोर्ड पे मत देखना, नीट की कसम है भाई साहब, बोर्ड पे देखना नहीं है, समझ लेना। कितने लोगों का ये बना है? बहुत ध्यान से गणित करिएगा, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होता है। हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। क्या चीज? ओ से पूछा है ना डिस्टेंस, फिर सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन लेके बनाओगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास ले लेते ना, हाँ गलती है। ये भी तो देखो ना कहां से पूछा है, फिर तुमको अल्टीमेटली जाके माइनस करना ही पड़ेगा। ये मुझे लग रहा है आर स्क्वायर कट जाएगा। 4r - पाई किस में बन रहा है? ए होगा, ए, ए तो नहीं होगा मित्र। 4r - पाई का फॉर्मेट चलेगा, या तो बी होगा या तो डी होगा।
अब ऊपर वाले पे देख लो, यहां से 2 दूना 4 हो गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर गायब हो गया, यहां से यहां 2 से 2 गायब हो गया, तो एक्स सी बराबर क्या बचा, माइनस आर, और यहां प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस कितना 2r/3, प्लस में कितना 2r/3, डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई कितना, हाँ हाँ भाई, ये यहाँ 2 दूना 4, 4 में से यहाँ 4 हो गया, 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2, और 2 को मैं ले गया ऊपर, तो यहाँ अपने पास आ गया 3 1 में 3, 3 में से 2 गया 1, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर आया -2r/3, 4 माइनस पाई, -2r/3, 4 माइनस पाई, डी विल बी द राइट आंसर। अरे क्लियर है, इतना गणित करना पड़ेगा, बच नहीं पाओगे इससे। अगर तुमको ये भारी लग रहा है तो प्लीज इसको ठीक कर लो, इससे बचा नहीं जा सकता, ये सब आसान सवाल है। अब ये सवाल देखो, सुनो भैया, ये सवाल देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोच समझ के पढ़ना और बताना क्या कहा गया है, सब सवाल पढ़ेंगे। A uniform metal disc of radius r is taken out of it, a disc of diameter r/2 is cut off from the end. The center of mass of the remaining part will be. समझ पा रहे हैं क्या निकाला गया है इसमें से, डिस्क में से डिस्क निकाला गया है, लिख, इसका डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे, हाँ क्या बनाए कि एक डिस्क बना ले, इसका रेडियस कितना लिख लें, रेडियस क्या लिख लें r, इसमें से क्या निकाले, and out of it a disc of diameter r/2 is cut off from the end. end मतलब कहां, जहां टच कर रहा है वहां कहीं से कट किया गया होगा, तो कट करो, लो लो भाई साहब कट कर दो, कहां से कट कर दें, इधर से पकड़ के कट कर दें, डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर कितना है r/2 ना, हाँ, ये हिस्सा कट करके निकाला गया, दैट्स इट, इतना ही। अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, किसका, इतने हिस्से का, अरे पल्ले पड़ा, तो कुछ करना नहीं है, तुमको बस एक लाइन ढूंढनी है जिसके अबाउट ये 100% सिमेट्रिकल हो। अरे है कि नहीं है, अबे देख भाई, कौन सी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, किसके अबाउट, अरे है कि नहीं है, बस क्या वाई चाहिए अपने को, अरे वाई चाहिए ना, पहले वाले का एरिया कितना है, पहले वाले का एरिया कितना है, कितना है, A1 क्या लिख लोगे, और इसका सेंटर ऑफ मास क्या है 0,0, A2 क्या लिखोगे, पाई r² बाई 16, क्या काटा गया है, डायमीटर r/2, तो रेडियस क्या हो गया, ऐसे ही सवाल ध्यान से नहीं पढ़िएगा निपट जाएंगे। अरे बात समझ रहे हैं ना, तो क्या बनेगा A2, इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर बताइए, सेंटर बताइए, ये पूरा कितना है r/2, ये कितना है, अरे ये r/4 हो गया ना, पूरा कितना था r, r में से r/4 घटाएंगे तो 3r/4, 3r/, तो क्या बना 3r/4, 0, क्या बना सकते हैं, A2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, A2 पॉजिटिव की नेगेटिव, जो काटा गया वो नेगेटिव, क्या मैं फॉर्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व करूं, अरे मैं करूं, यस सर, कर दो सर, रे दादा, नेता लोग, बहुत लंबा सफर है, थोड़ा तेज चलो, अब धीरे चलोगे तो अटक जाओगे। कोई दीवाना कहता है, फिर ये गाना गाओगे, कोई, कौन सा आंसर आ रहा है, B C D r/20, फ्रॉम द सेंटर, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, उसमें भी डाउट है, रे दादा, यहां से काटे हो तो इधर ही तो जाएगा सेंटर ऑफ मास, अरे और बनाए, अब लो देखो,
अब यहां से बचे हुए सारे क्वेश्चन होमवर्क क्या बना पाओगे? क्या कह रहा है कि एक डिस्क में से इन अ फिगर शोन अ होल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर is made in a semicircular disk of radius 6 pi at distance of 8 centimeter from the center C of the disk. The distance of the center of mass of the system from point C is point C है, point C है, पॉइंट सी से सेंटर ऑफ मास कहां होगा? होमवर्क है, आराम से निकालना, जोड़ घटाना करते रहना। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। पढ़ो क्या कहा सवाल में, पढ़ो सवाल ने क्या कहा। In the figure, uniform disk of radius r, from which a hole of radius r by 2 has been cut out from left of the center. सेंटर के लेफ्ट से यहां से काटा गया है and is placed on the right of the center of the disk. Find the center of mass of resulting disk. अगर हम आपको थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के समझाएं तो कह रहा है कि ये स्थिति है, इस स्थिति में से हाँ देखिएगा, बन गया काम भर का। इस स्थिति में से कुछ लोगों को काटा गया है और कुछ को उठा के जोड़ा गया है। एक तो ये सेगमेंट हो गया, क्या ये बात क्लियर हो रही, क्लियर हो रहा है? यहां से हम काटे हैं और यहां उठा के रख दिए हैं, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? अंदर पूरा डिस्क है, यहां से काट के यहां रख दिए, कुछ नहीं, फालतू सवाल है, बिना मतलब का टाइम पास। ये बताओ कितने एरिया हैं इसमें टोटल, कितने एरिया हैं? 3। कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं? एक क्या पूरे सर्कल का है, और एक क्या जो काट के निकाला गया, और एक क्या जो यहां रखा गया है, रखा गया है ना। क्या A1 A2 A3 लिख सकते हो चाहे? अरे बहुत बढ़िया, गुड जॉब, थैंक यू। आए हाय हाय, चार चार, अरे हाँ आओ। फिर उसके बाद ए भैया हम लगाएं क्या, हम लगाएं, लग गया ना, अरे लग जाएगा। चलो कोऑर्डिनेट बता दो तो। मैं कह रहा हूं ये बॉडी 1, ये बॉडी 2 और ये बॉडी 3, क्या एक एक्सिस दिख रही है जिसके अबाउट सिमेट्रिक है? अरे तो मतलब सेंटर ऑफ मास क्या इस एक्सिस के अबाउट आएगा, आएगा? सेंटर ऑफ मास कौन सी एक्सिस के अबाउट आएगा, एक्स के कि वाई के? अबे जिसके अलोंग सिमेट्रिक है उसी के अबाउट तो यार। अगर एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है तो क्या वाई का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर आएगा? यही तो बड़े हैं ना। पता नहीं क्या भजन गा रहे हैं। ये बताओ पहले वाले का कोऑर्डिनेट क्या लिख लें, 1 वाले का, 1 वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, और एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। दूसरे वाले का -r/2, एरिया कितना, माइनस में पाई आर स्क्वायर बाई 4। A3 कितना, r/2, और एरिया कितना, प्लस में पाई आर स्क्वायर बाई 4। अरे क्लैरिटी है, फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हो। क्या निकालोगे, एक्सी की वाईसी, एक्सी की वाईसी, एक्सी निकालोगे ना। यही चलता रहता है यार, कुछ नहीं है यार सेंटर ऑफ मास में। ये सवाल बनाओ जरा, बनाओ बनाओ बनाओ। सब पेन चलाएंगे बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से पेन चलाएंगे। चलाना है, पेन रुकना नहीं चाहिए, ट्राई करते रहो। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, लेंथ के अलोंग और एरिया के अलोंग, वॉल्यूम के अलोंग, किसके अलोंग? सवाल पढ़ने के बाद कुछ अता पता लग रहा है? नहीं सर, किसके अलोंग है, वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या लगाओगे, वॉल्यूम वाला? क्या होता है वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, v1x1 प्लस v2x2 अपॉन v1 प्लस, किसी एक्सिस के अबाउट 100% सिमेट्रिक है? कोई ऐसी एक्सिस है जिसके अबाउट पूरा सिमेट्रिक है? किसके अबाउट, किसके अबाउट? निकाल पाओगे ये सवाल?
इसमें क्या ही कोशिश करना है यार, वॉल्यूम लिखो दोनों का और दोनों का कोऑर्डिनेट लिखो, वैल्यू डाल दो आंसर। चलाओ जरा, तो गणित चलाओ तो। हम्म। क्या ये कोऑर्डिनेट लिखे हो? क्या ये कोऑर्डिनेट लिखे हो? भाई सॉलिड हेमिस्फेयर है, हॉलो है? हेमिस्फेयर कैसा है? सॉलिड। सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास 3r/8, 3r/। हॉलो सॉलिड कोन भी तो है। अरे कोन भी तो सॉलिड ही है। तो उसका क्या होता है? थिकर साइड से h/4, तो √3/√3r/4। अब क्या करना है? अब तो ठीक है यार, वॉल्यूम वन कितना होगा? अच्छा, अभी कितने लोग को पता ही नहीं होगा सॉलिड कोन का वॉल्यूम? हाँ, 1/3। इसका कितना होगा हेमिस्फेयर का? 2/3 πr³ 2/3। V2 क्या लिखोगे? वॉल्यूम टू क्या लिखोगे? 1/3 πr² एच कितना है? √3r। बस सॉल्व कर लो, ये V2 आ गया। वैल्यू रख लेना है V1 x1 + V2 x2, y वाले में रखना है वैसे यहाँ पे, क्योंकि x वाले दोनों कोऑर्डिनेट जीरो। तो क्या होगा? V1 y1 + V2 y2 अपॉन V1 + V2 y2। क्या रखोगे, प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? कठिन सवाल तो नहीं है। प्लस कहाँ भाई, नीचे है, ये ओरिजिन मानी हमने। हाँ हाँ, वॉल्यूम तो प्लस ही होगा, काट के थोड़ी निकाला गया है। अरे वॉल्यूम कब नेगेटिव होता? जब हमने कुछ हिस्सा काट के बाहर निकाल दिया होता। यस। चलो आओ देखो। अब जैसे ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, कह रहा है कि टू सर्कुलर डिस्क हैविंग रेडियस r एंड मास डेंसिटी सिग्मा एंड 2 सिग्मा रिस्पेक्टिवली are placed as shown in figure, then find out the position of center of mass of the system। अब ये बताइए, अब ये बताइए, क्या यहां पर मैं एरिया वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं? अब लगने वाला नहीं है। क्या करेंगे भाई साहब? क्या करेंगे भाई साहब? सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अरे निकाला जाए, यस। इसको एक्स एक्सिस मान लिया जाए, क्योंकि भाई जैसे भी हो इस लाइन के अबाउट तो सिमेट्रिक है ही है। अरे एक्स के अबाउट तो सिमेट्रिक है ही है, तो वाई के अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 0। कितना होगा? अरे इसी लाइन पे तो लाई करेगा भाई। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है कि नहीं है? तो बताओ आंसर, बताओ आंसर, बताओ आंसर, बताओ, पेन चलाओ। वैसे ऐसे पूछे नहीं जाते, थोड़ा कठिन कैलकुलेशन हो जाता है, बट फिर भी अपने को आना चाहिए। हाँ बोलो। है?
R/3 आ गया। अब बताओ इस सवाल में ऐसा कौन सा खास बात है जो तुम नहीं कर सकते हो? क्या किए हैं देख लो। मास की जगह बस लिख दिए डेंसिटी इंटू एरिया। क्या लिख दिए? डेंसिटी इंटू एरिया, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? लेंथ एरिया वॉल्यूम। लेंथ एरिया वॉल्यूम। अबे भाई डिस्क है ना यार, तो लेंथ एरिया वॉल्यूम एरिया। क्या भाई साहब? क्या भाई साहब? क्लैरिटी है? तो इसी वजह से मास की जगह लिख लिया डेंसिटी इंटू एरिया। सबका सेंटर ऑफ मास रख के वैल्यू निकाल। ये था हमारे पास एक हिस्सा सेंटर ऑफ मास का। उठा के जितना सवाल मॉड्यूल में दे रखा है सब बनाएंगे, सबका सब बन जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं बचता। अब इसके बाद हमारे पास अगला हिस्सा स्टार्ट होता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां से शुरू होता है सेंटर ऑफ मास मेजरली चैप्टर। इसके पहले तो बहुत साधारण बात थी। ये बताओ बच्चा, सब लोग ध्यान से बताना, क्या आरसीओएम याद है? अरे आरसीओएम याद है? बोल बोल के नहीं पढ़ते यार तुम लोग, बुरा लगता है भाई। क्या आरसीओएम याद है? क्या होता है? अरे बोल लो यार। M1 R1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 रहने दे अपॉन M1 प्लस M2। अरे क्लियर है ना जी? अरे चलने दे भाई साहब। यस सर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्या DRCOM/dt कर दिया जाए? अरे कर दिया जाए? हाँ ना, तो बोलो यार। अच्छा ये बताओ, ये क्या टोटल मास ऑफ द सिस्टम है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इसको क्या मैं यहां m लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। और मैं यहां तुमको प्रेजेंट करके बता दे रहा हूं कि m बराबर है M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 Mn। अरे क्लैरिटी है? हाँ ना, तो बोल लो। नहीं बोलोगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जान लेना। हाँ सर। बोल के पढ़ते हैं यार, थोड़ा मजा आता है, ठीक है ना? मुझे पता चलता है कि मेरी बात तुम्हारे तक पहुंच रही है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो ये बताओ, क्या इसको M1, बोलो बोलो क्या लिख सकते हो? dr1/dt प्लस dr2/dt। अरे क्लैरिटी है ना जी? यस सर। अच्छा, इसको क्या मैं MVCOM लिख सकता हूं? MVCOM। इसको क्या लिख सकता हूं? M1V1 वेक्टर प्लस M2V2 वेक्टर प्लस डॉट 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 MNVN वेक्टर। अरे चलेगा ना भाई? यहां तक कोई डाउट? पक्का ना जी? यस सर। एक काम करो, ये तुम्हारे पास एक रिजल्ट हो गया, बहुत ध्यान से इसको नोट कर लेना। आसान सवाल है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, फर्जी फर्जी चीजें हैं यार, बस छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। क्या इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं एक बार और? एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है? सबको पता है। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? और अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम MACOM लिख लें? और इसको किसके बराबर? M1A1 प्लस प्लस, अरे एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। क्या MACOM को नेट फोर्स लिखा जा सकता है? अरे हाँ ना, तुम्हें जवाब दे दो भैया। MACOM को क्या लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? अरे पक्का ना? यस सर। यहीं से सारा कॉन्सेप्ट उड़ता हुआ आएगा। ये सब एकदम सस्ती बात थी, इसमें कुछ खास नहीं था। ध्यान आगे देना है, ध्यान यहां देना है कि अगर मैं कहूं कि एफ नेट बराबर, तो नेट फोर्स बराबर क्या टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा जा सकता है? अरे लिखा जा सकता है। क्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछे तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना? अभी इस पर आएंगे, आराम से कैलकुलेट करेंगे। यहां ध्यान से सुनिएगा, नेट फोर्स बराबर MACOM। अच्छा, लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं क्या मास इंटू वेलोसिटी को? अरे लिख सकते हैं। पक्का ना जी? तो हम क्या P नेट बराबर M इंटू VCOM लिख सकते हैं? अरे हाँ ना, तो बोलो। कुछ कठिन? अच्छा सुनना, ये बताओ, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? देखना, ध्यान से देखना और सोच के बताना कि मैंने जो लिखा है वो सही है कि नहीं। Fx बराबर M इंटू ACOM इन एक्स एक्सेस, अरे लिख सकता हूं। और Fy बराबर क्या लिख सकता हूं? M इंटू ACOM इन वाई एक्सेस। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या इन दोनों को अगर मैं नॉर्मली जोड़ दूं तो क्या एफ नेट मिल जाएगा या वेक्टर सम करना पड़ेगा?
अरे फोर्स कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है? इधर एफ एक्स और इधर, क्या दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस, भूले तो नहीं है ना ये सब? हाँ, अपनी शक्तियों का ज्ञान रखे रहिएगा, बहुत काम आएगा यहां पर। अच्छा, यहां पर अगर हम लिखे मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? एम इंटू वी सी ओ एम इन एक्स एक्सिस। अरे हाँ ना, तो बोल लो यार। और वाई एक्सिस में लिखना हो तो अरे एम इंटू वी सी ओ एम इन वाई एक्सिस। अरे क्लैरिटी है? हाँ ना, तो बोल लो भाई साहब। अच्छा ये बताओ अगर मुझे एक्स एक्सिस में लिखना होता तो मेरा v1 x में होता, y में होता, या v1 होता? m1 v1 x लिख देते, m2 v2, जैसे x y z लिख रहे थे ना सेंटर ऑफ मास में। किसमें भाई साहब? सेंटर ऑफ मास में। क्या वैसे ही वेलोसिटी को भी लिखा जा सकता है? अरे v1 को लिखोगे तो v1 x प्लस v1 y प्लस v1 z, तीनों कंपोनेंट गए ना। हाँ, चलो ये बताओ, अब यहां ध्यान देना, अगर मैं तुमसे कहूं कि नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स कितना है? 0। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे आ रहे हैं अब। नेट फोर्स कितना है? 0। तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 0। अगर ऐसा कह दिया जाए इफ नेट फोर्स बराबर 0, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, 0 होगा, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी किसका? सेंटर ऑफ मास का। जितना तुम ट्रांसलेशनल मोशन में एमवी पढ़ के आए हो, वो हर जगह न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में या काइनेमेटिक्स में, वो हर जगह जो वी रफ्तार थी वो किसकी थी? सेंटर ऑफ मास की। किसकी थी? सेंटर ऑफ मास की। ऐसे धीरे 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 खुलता चला जाएगा ये। तो ACOM जब 0 हो गया तो मेरे पास VCOM की दो कंडीशन है। क्या भाई? या तो VCOM क्या हो जाए? 0, या तो क्या हो जाए? VCOM क्या हो जाए? कांस्टेंट। अरे क्लैरिटी है ना जी? अच्छा ये बताओ, तुमको क्या ये बात पता है कि एक्स एक्सिस के चेंजेस का वाई एक्सिस से कोई लेना देना? अरे जानते हो ना, यहां पर जितनी बात हम लिखे इसमें, इस पूरी स्लाइड पे अगर एक भी शब्द में डाउट हो तो बता दो। किसी को एक भी शब्द में लग रहा है कि ये बात मास्टर समझ नहीं आई, ये नेता है पीछे पढ़ लो दादा, बताओ। अब क्या पूछे हम तुमसे, स्लाइड आया कि नहीं आया? नेताई बतिया रहे हो पीछे बैठ के गधादास। ये बताओ, एफ नेट बराबर क्या? 0। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, या तो 0 या तो, अगर इनिशियली 0 है तो फाइनली भी, और इनिशियली दौड़ रहा है तो फाइनली भी, रफ्तार में कोई चेंज होने वाला। अरे क्लैरिटी है ना जी? यस सर, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत अच्छा। अब सुनना, अगर हम कहें, देखना, इन अ सिस्टम, छोटी छोटी बात है, इन अ सिस्टम fx equals to 0 and fy equals, if fy is not equal to 0, fx क्या है? fx क्या है? fy 0 की नॉन 0? fy क्या है? नॉन 0। fx क्या है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस या तो कांस्टेंट रहेगा या तो 0 रहेगा? अरे कह सकता हूं। क्या मैं ये सेम बात वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई एक्सिस में कह सकता हूं? अरे कह सकता हूं। अरे पक्का ना जी? ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। अच्छा ये बताओ, क्या मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे कमेंट कर सकता हूं? VCOM इन एक्स, VCOM इन वाई, एक्स और वाई का अलग अलग, नेट मैं पूछ रहा हूं, कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होगा? नेट तो चेंज होगा ना, क्योंकि नेट तो एक्स और वाई दोनों के वेक्टर सम से आया ना। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? पक्का ना जी? अब बहुत सिंपल, दर सस्ती चीज है भाई ये। तो VCOM को हम क्या लिख लें? कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट की वेरिएबल, वेरिएबल। मोटा मोटा हिसाब समझ आया? यस सर। अब सुनना, इसी में एक कंडीशन, इफ VCOM इक्वल्स टू 0, यहीं पे सारा गेम है। इफ VCOM इक्वल्स टू 0, आपको जो 90% क्वेश्चंस मिलेंगे, 95% क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर VCOM कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। लेकिन हरदम 0 हो ये जरूरी, बट ये अगर अपने को आ गया तो दूसरा वाला आसान है, वो भी 0 हम बना लेंगे, जहां नहीं दिया होगा वहां हमको बनाने आएगा।
क्लियर है ना, जबरदस्ती बना लेंगे उसको जीरो। आओ देखो, VCOM बराबर क्या है, VCOM बराबर 0। अच्छा VCOM का फॉर्मूला क्या है, क्या पढ़े हो, M इंटू VCOM बराबर क्या, M1V1 प्लस M2V2 प्लस सो ऑन चलता रहेगा। इसको हमने किसके बराबर रख दिया, अरे VCOM 0 डाले ना, क्या मिला, M1V1 प्लस M2V2 एंड सो ऑन। अरे हुआ कि नहीं हुआ, सबका सम किसके बराबर, सबका सम, सबका सम। अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, पक्का ना जी, यस। एक काम करो, सबका सम कितना है 0, मैं कह रहा हूं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, या किसी भी टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। बात समझ पा रहे हो, देखना ये छोटी छोटी बातें एकदम सीक्वेंस में आएंगी, है बहुत आसान, इसमें कोई खास बात नहीं। अगर मैं कहूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, M डेल्टा V1 प्लस M2 डेल्टा V2 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, V1 में तुम चेंज देख रहे हो, V2 में तुम चेंज देख रहे हो, बस तुमने क्या किया है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो का डिफरेंशिएशन, जीरो का, क्या ये dV1/dt हो जाएगा, लिख के दिखाते हैं तुम्हें यार, छोड़ो, कहोगे ये पता नहीं कहां से ले आ दिया। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, V1 की जगह क्या लिख सकते हैं भैया, dV1/dt प्लस M2 की जगह क्या लिख सकते हैं, dV2/dt एंड सो ऑन। क्या dt को इधर लेके चले जाए, अरे लेके चले जाए तो क्या बनेगा, M1dV1, M1d, क्या ये बात पता है dV1 को चेंज बोलते हैं, अरे जानते हो जी, अरे जानते हो dV1 को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, dt को इधर करके जीरो कर दें। अच्छा बुरा ना मानो तो M1 बराबर इसको हम क्या, V1 फाइनल माइनस V1 इनिशियल लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं नेता, बहुत आसान है। M2 इसको क्या लिख सकते हो, V2 फाइनल माइनस V2 इनिशियल एंड सो ऑन इक्वल्स टू, सो ऑन इक्वल्स टू 0। हम अकेले पढ़ रहे हैं, पक्का भाई साहब, ये बताओ क्या इनिशियल वाले को बराबर के एक तरफ लिख सकते हो, इनिशियल वाले को बराबर के एक तरफ, फाइनल वाले को बराबर के, तो ये बताओ क्या तुमको फाइनल रिजल्ट ऐसे कुछ मिलेगा, M1V1 इनिशियल प्लस M2V2 इनिशियल एंड सो ऑन बराबर कितना, M1V1 फाइनल प्लस M2V2 फाइनल, अरे लिख सकते हो एंड सो ऑन। अरे क्लियर है क्या, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं भैया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अरे मास्टर क्या पढ़ा रहे हो ये सब, अपने को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, अबे आ रहा है भाई, इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। है कुछ नहीं, खाली बस उल्टा पुल्टा गणित लिखा है V1 V2 लगा के, क्या कठिन है बे इसमें, सर पता नहीं सर आ तो नहीं रहा है, फिर से सुन देख, क्या RCOM लिखने में कोई समस्या, क्या डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत, क्या इन सब के मास को टोटल मास बना सकते हैं, तो MVCOM बराबर M1V1 प्लस M2V2 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। क्या एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे नेट फोर्स मिल जाएगा, क्या नेट फोर्स सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम निकल के आया, अरे आया कि नहीं आया। अगर हम कहें नेट फोर्स बराबर M इंटू ACOM, क्या उसको हम x में अलग और y में अलग लिख सकते हैं, क्या लीनियर मोमेंटम को भी x और y में अलग अलग लिखा जा सकता है। अगर नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो VCOM या तो 0 या तो 0 होगा तब तो ठीक है, और जब 0 नहीं होगा तो हम उसको 0 बना लेंगे, मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं, एक लाइन में बनता है। तो देखो भैया, अब हम कह रहे हैं कि अगर मेरा x में फोर्स 0 है तो क्या मेरा मोमेंटम x में कंजर्व रहेगा, अरे हाँ ना तो बोलो, अगर मेरा फोर्स x में 0 है, x में 0 है, तो ये बताओ तुम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास x में कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, अरे रहेगी कि नहीं रहेगी, x में चेंज होने वाला, क्या y में चेंज होगा,
अगर y में नेट फोर्स 0 नहीं है तो VCOM कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्या x में अलग से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं? y में लगा सकते हैं? यहां पे y में लगा सकते हो? नो सर, क्योंकि y में एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है। अच्छा, VCOM 0 हुआ तो क्या ये बात समझ आ रही? क्या इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा? अभी जितनी बार मैं मोमेंटम का नाम लूंगा हर बार मोमेंटम मेरा लीनियर होगा, हर बार मोमेंटम कैसा होगा? लीनियर। अरे क्लैरिटी है? पक्का ना जी? यस सर। चलो आओ देखो कुछ छोटे छोटे सवाल इसी पर बेस्ड, देखना नेता। मान लो हमने तुमसे कहा कि ये तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे एक बॉल ये रही और एक बॉल ये रही। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से कॉन्सेप्ट बनेगा। हम कह रहे हैं कि ये बॉल को, एक तो हमने पढ़ लिया सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ना हो x1 x2 वाला। क्या सर टू पार्टिकल सिस्टम याद है? पढ़े थे? वही यहां पर भी है, कुछ नहीं है। ये बताओ, ये बताओ नेता, ध्यान दो। अगर हम कह रहे हैं कि ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 3 kg, तो बताओ 3 kg कितनी रफ्तार से जाएगा कि सेंटर ऑफ मास, 3 kg कितनी रफ्तार से जाएगा कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा? वेलोसिटी ऑफ 3 kg बताना है, सो दैट सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। बोलो नेता जल्दी बोलो। क्या m1v1 बराबर m2v2 लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो? यस सर। लिख सकते हैं? यस सर। नहीं लिखेंगे, सुनना ध्यान से, माइनस लगा के लिखेंगे। इधर देखो, हाँ हाँ हाँ, ये देखो, अभी तुम पढ़ के आए हो m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0। अरे लिख के आए हो ना? कितने पार्टिकल हैं? कितने पार्टिकल हैं? अरे क्लियर है क्या? एक प्लस एक्स में जा रहा है, दूसरा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m1v1 बराबर माइनस m2v2। अरे क्लियर है क्या? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अब सही है? अरे यार, तुम हरदम कहां बैठे हो? सेंटर ऑफ मास पे। तुम तुरंत टू पार्टिकल सिस्टम भूल गए नेता? अरे भूल गए क्या? हम तुमको बताए थे कि अगर तुम कार में बैठे हो और कार सड़क पे रुकी हुई है तो तुम्हारा कॉमन फ्रेम दिखेगा, तुम ग्राउंड फ्रेम में भी ऑब्जर्व कर सकते हो खुद को और कार के फ्रेम में भी। वैसे ही कहानी यहां पर हो रही है, लेकिन हमको याद रखना है कि हम हर बार कौन से फ्रेम में बैठे? किसके फ्रेम में? कभी सवाल गलत नहीं होगा, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। हमेशा अपने आप को कौन से फ्रेम में बिठाओगे? सेंटर ऑफ मास। कौन से फ्रेम में? ध्यान देना। तो ये m1v1c बराबर कितना हो गया? माइनस m2v2c। क्या सेंटर ऑफ मास 0 है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हर बार होगी, ये जरूरी। थोड़ा सा भी अच्छा सवाल बना, सेंटर ऑफ मास को दौड़ा देगा। और फिर जो गधा लोग ग्राउंड फ्रेम में बैठ के m1v1 कर रहे होते हैं ना, वो उसी 1 मिनट के सवाल को लेकर सोच रहे होते हैं कि लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा। इस वजह से हमेशा अपने आप को कौन से फ्रेम में बिठाओ? सेंटर ऑफ मास में। कौन से फ्रेम में? सेंटर ऑफ मास में। तो क्या लिखोगे इसको? m1 कितना है? m1 कितना है? 2। और v1c जो पीछे लगा वो नेगेटिव, जो आगे लगा वो, तो 5 को पॉजिटिव के नेगेटिव, +5 की -5, क्योंकि vc तो 0 है। vc कितना है? तो क्या बनेगा? -5। m2 कितना है? m2 कितना है? 3। v2c कितना है? v, यही तो निकालना है ना? अरे निकालना है ना? तो कितना हो गया? v बराबर कितना हो गया? 10/3 मीटर पर सेकेंड। अपने को इसमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? अरे हुआ। लेकिन यही एक अच्छा सवाल बनेगा जब कहेगा क्या कि ये एक पार्टिकल है 2 kg का, ये एक पार्टिकल है 3 kg का, एक पार्टिकल है 2 kg का, एक पार्टिकल है 3 kg का। अरे क्लैरिटी है? 3 kg की जो रफ्तार है, 3 kg की जो रफ्तार है, ये हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई भैया? 5 मीटर पर सेकेंड।
और सेंटर ऑफ मास इधर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। कहा गया 2 kg की रफ्तार बताइए। क्या पूछा गया? वेलोसिटी ऑफ 2 kg, वेलोसिटी ऑफ 2 kg। अब क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या है आपके पास? सिंपल, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ 2 kg। क्या निकाल सकते हैं? फॉर्मूला क्या लिखेगा? m1v1c बराबर माइनस m2v2c। v1c को तोड़ने आता है? अरे आता है। क्या तोड़ोगे? v1 वेक्टर माइनस vc वेक्टर बराबर माइनस m2 v2 वेक्टर माइनस vc वेक्टर। अरे आया क्या? बैठे बैठे सो रही है क्या? जग जा थोड़ा, गधे सोते हैं तो खड़े खड़े सोते हैं। तो भाई उनके 4 पैर होते हैं, तुम्हारे 2 पैर हैं, तो तुम बैठे बैठे सो। ये बताओ m1 कितना? निदा m1 कितना? अरे बोल तो लो यार। m1, m1, हाँ बोल। v1 कितना? vc कितना? अबे +2 की -2, यहां +2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा। m2 कितना? अरे 3 ना। v2 कितना? +5 की -5। और vc कितना? अरे +2 आया। क्या बना? 2v1 +4 बराबर -15। 5 2 7, 5 2 7, 7 3 21 लिख लेना। +21 की -21, -21। तो 2v1 बराबर -25 मीटर पर सेकेंड। v1 बराबर -12.5 मीटर पर। लेफ्ट जाएगा कि राइट? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट की राइट? अबे कठिन है क्या? अगर इसी सवाल को भी तू ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्व करके बना रहा होता ना, नानी याद आ जाती इसको बनाने में। अरे यार कठिन पढ़ा रहे हैं। अगर ये कठिन लग रहा है ना, और यहां तो नाले के पानी कमी नहीं है, चलते रास्ते नाला है। ए भैया ए सुना, बाबू 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 लाल, एक सवाल बना दो फिर, हमारी खुशी के लिए एक सवाल बना दो। गलत मत करना, आसान सवाल है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना बस प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। सी का मतलब सेंटर ऑफ मास। ए का मास 5 kg, बी का मास दे दें 10 kg। बताइए वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी, जल्दी बताइए फट से। और थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए तैयार हो जाइए मित्र, क्योंकि अब थोड़ी रगड़ाई होगी आप लोग की। क्या ऐसे चाय का क्या मतलब है यार, ठंडा हो गया। और कल 8 बजे गेट बंद कर देंगे स्ट्रिक्टली, चाहे 10 लोग रहें, चाहे 15 लोग रहें, चाहे 20 लोग रहें, कल 8 बजे गेट बंद कर देंगे। कितना? प्लस में कि माइनस में? प्लस में कि माइनस में? अब यही ग्राउंड फ्रेम से होते ना, तो पहले उसका डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना पड़ता और सारी नेताई निकल जाती तुरंत। हमको नहीं पता ये कहां जाएगा, हमको नहीं पता कि ये कहां जाएगा। सिंपल क्या लिखेंगे? m1v1c बराबर क्या? m2v2c। यहां क्या लगा देंगे? -साइन। क्या लगा देंगे? समझ पा रहे हैं? तो 7 ही मिनट बचा है, एक टॉपिक पढ़ाना है, जल्दी करो। ये बताओ मास m1 कितना है? अरे 5 है ना। v1 माइनस वीसी लिख लें, 2 - 1। m2 कितना रे? अरे m2 कितना भाई? 10। v2c कितना? v-1। यहां से v नहीं निकाल पा रहे हो? एक लाइन का सवाल बना है? 1/2 आ रहा है। बाबू तुम यहीं बैठे हो, आगे बॉटल फेंक के मारे खोपड़ी खुल जाएगा।
मार दीजिए सर। V1 कितना? 1/2 मीटर पर। अब ये कठिन लग रहा है, कठिन लग रहा है। अब देखो ऐसे आसान आसान चीजें। अब यहां देखो, एक सवाल सिखाते हैं तुम्हें, एक सवाल सिखाते हैं तुम्हें। प्लैंक वाली प्रॉब्लम, जितने मैं जेनरिक क्वेश्चंस करा रहा हूं, इन्हीं जेनरिक क्वेश्चन से आपका पूरा फिजिक्स बन जाएगा, पूरा फिजिक्स बन जाएगा। ये पीपीटी वीपीटी में सवाल ववाल लिखना ये नाटक होता है बस, खाली कुछ है नहीं है सब। बस खाली तुमको देख के अच्छा लगेगा, सवाल फट से पढ़े और बना लिए। जितना जेनरिक सवाल बनवा रहे हैं उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम कह रहे हैं कि ये एक प्लैंक है। क्या है भैया? प्लैंक। क्या है? प्लैंक। इट इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, इट इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस। अरे क्लैरिटी है? यस सर। 3 सवाल बनाएंगे और हमारे पास टाइम है 5 मिनट। कितना टाइम है? 5 मिनट। नेट एकदम खत्म करेंगे अपन। हम कह रहे हैं इसका मास है 20 केजी। कितना मास है? 20 केजी। इस भाई साहब का मास है, इन भाई साहब का मास है कितना मान ले? 40 केजी मान ले। चलो नहीं यार, लड़का है, इतना हल्का हो थोड़ी होगा। चलो 60 केजी मान लेते हैं। मेरा 100 नहीं, 101 नहीं। अबे 100 नहीं है भाई, 95। बस बस 5 मिनट में 3 सवाल, इधर ध्यान दो। ये मास कितना है? 60 केजी। ये कितना है? 20 मीटर। हम कह रहे हैं कि इसका लेंथ दे रखा है तुमको 5 मीटर। कितना दे रखा है? 5 मीटर। सवाल ये पूछा गया कि बताइए, अगर 60 केजी वाला आदमी इस प्लैंक पर एक एंड से दूसरे एंड जाता है तो इसको कितना चलना पड़ेगा? सर 5 मीटर नहीं। ये बताओ, सुनो ध्यान से सुनना। ये आदमी कौन सी एक्सिस में चल रहा है? एक्स में कि वाई में? एक्स में चल रहा है। इससे जितना फोर्स प्लैंक पे लगाया, क्या प्लैंक ने भी उतना ही फोर्स इसके ऊपर लगाया? नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स कितना? इनिशियली ये यहां रेस्ट में था, अरे था ना। सेंटर ऑफ मास कौन से स्टेट में? रेस्ट में। कौन से स्टेट में? अरे रेस्ट में ना भाई। नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? सेंटर ऑफ मास कौन से स्टेट में? रेस्ट में। फाइनली भी कौन से स्टेट में रहेगा? कौन से में? पक्का ना? सेंटर ऑफ मास चलने वाला? सेंटर ऑफ मास चलने वाला नहीं है। अच्छा, जब ये आगे जाएगा तो प्लैंक कहां जाएगा? कहां जाएगा? सवाल पूछा गया प्लैंक कितना पीछे जाएगा। सवाल यही है कि प्लैंक कितना पीछे जाएगा। बहुत सिंपल है, इस सवाल में कोई खास बात नहीं। सोचो, अगर ये प्लैंक रुका रहता तो इसको कितना चलना पड़ता? कितना? लेकिन प्लैंक रखा कहां है? अरे कहां रखा है नेता? भाई एक क्लास तुम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हो, समझ लो भाई। बताओ, प्लैंक कहां रखा हुआ है? स्मूथ सरफेस पे। कैसी सरफेस पे? क्या जब ये आगे जाएगा तो प्लैंक पीछे जाएगा? अरे जाएगा ना। कोई खास बात नहीं। सोच, अगर मैं कहूं कि ये प्लैंक रुका हुआ था तो इसको 5 चलना पड़ता, कितना चलना पड़ता? अब मैं कह रहा हूं ये प्लैंक एक्स खिसक गया इधर। अरे भाई ये आगे जाएगा तो प्लैंक कहां जाएगा? पीछे। अब इसको कितना चलना पड़ेगा? 5 की 5 माइनस एक्स? 5 माइनस 5 माइनस एक्स। अरे क्लैरिटी है? नहीं आया? अबे आया तो क्या लिखोगे? सिंपल, m1 x1 बराबर m2 x2, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है एक आगे जा रहा है और दूसरा पीछे। अरे क्लैरिटी है ना? m1 कितना, कितना आगे गया है? अरे ये प्लैंक कितना पीछे गया? तो लड़का आगे कितना गया? 5 की 5 माइनस एक्स। 5 माइनस, अबे आसान है भाई। m2 कितना? ये कितना पीछे गया? क्या x निकाल सकते हो? आओ एक सवाल और देखो। सोचो, ये प्लैंक है। क्या भाई साहब? प्लैंक। समझ लो ये नाव है, बोट। अरे वो लकड़ी वाली बोट नहीं होती, फ्लैट बोट, वैसी बोट है, पानी में रखी हुई है। सब कुछ स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। यहां कन्या खड़ी है, ये 60 किलो की, और यहां पर एक बालक खड़े हैं 80 किलो के। 8 6 14, ये बोट है 10 किलो की। बोट कितने किलो की है? 10 किलो की। सुनिएगा ध्यान से,
आसान सवाल है। बोट की लेंथ है 10 मीटर। कितनी लेंथ है भाई साहब? 10 मीटर। दोनों लोग एक दूसरे की तरफ बढ़े, दोनों लोग एक दूसरे की तरफ बढ़े और मिड पॉइंट पे मिले। कहां मिले? दोनों लोग एक दूसरे की तरफ बढ़े और कहां मिले? सवाल पूछा गया बोट कितनी पीछे गई, मतलब बोट किधर मूव की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट किधर जाएगी? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट की राइट? क्लियर है ना? जब भी बोट वाले सवाल आएंगे तो हमेशा अपने आप से यह सवाल पूछना है कि अगर बोट नहीं चल रही होती तो कौन कितना चलता। सोचो, अगर बोट नहीं चल रही होती तो लड़की को कितना चलना पड़ता? सुंदर लड़की दिख रही है, ढंग से रिस्पॉन्स करो। अरे बात समझ रहे हो ना? अरे भाई अगर ये, भाई पागल आदमी बे, नमूने हो बे तुम लोग। ये अपने पास क्या है? बोट। क्या है? क्या है? सोच, अगर ये बोट रुकी हुई होती तो ये आदमी कितना चल, ये लड़की कितना चलती? कितना चलती? ये भी कितना चलता? क्लियर है क्या? वेट किसका ज्यादा, 80 वाले का कि 60 वाले का? 80 वाले का ना? क्या ये ज्यादा नॉर्मल लगाएगा? क्या बोट इधर जाएगी? इधर जाएगी? क्या लड़की भी इधर जाएगी? और लड़का पीछे जा रहा है, जा रहा है ना? सोच लड़के के बारे में, सोच अभी अगर बोट इधर गई एक्स, कितना गई? लड़के को कितना चलना पड़ा? 5, 5 माइनस एक्स या 5 प्लस एक्स? 5 माइनस, 5 माइनस, सबको खुली आंखों से दिखाई दे रहा है? अरे क्लियर है ना? सोच, अगर बोट रुकी थी तो इसको कितना चलना था? अब बोट इधर दूर जा रही है, 5 प्लस 5 प्लस, लेफ्ट कौन कौन चला? लेफ्ट कौन कौन चला? कौन चला? लड़का ना। राइट कौन कौन गया? बोट और, बोट और, अरे मान लिया बोट कितना गई? एक्स। राइट वाले को एक तरफ, लेफ्ट वाले को कठिन। तो बता लड़का कितना चला? 10 माइनस एक्स, 5 माइनस, अबे 5 ही तो चलना था। नहीं आया। लड़की कितना चली? 60। कितना? 5 प्लस एक्स। अच्छा बहुत बढ़िया। और बोट कितना चला? कितना चला? बोट का मास कितना था? क्या समझ आया? लड़की और बोट किधर चले हैं? किधर? लड़का। अरे क्लैरिटी है? अगर बोट रुकी थी तो लड़की को कितना चलना था? कितना? कितना? अब बोट चल रही है तो लड़की को कितना चलना है? 5 प्लस क्या? क्योंकि भाई लड़की जिधर जा रही है, क्या बोट भी दूर भाग रही है? ज्यादा चलना पड़ेगा ना? नहीं समझ पा रहे हो? लड़का क्या बोट के ऑपोजिट जा रहा है? जा रहा है कि नहीं? बोट पीछे कितना गई? कितना गई? लड़का कितना आगे गया? 5 की 5 प्लस एक्स की 5 माइनस एक्स, 5 माइनस। लेफ्ट कौन चला? लड़का। राइट कौन चला? लड़की। और क्या एक्स निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो? यस। 1 मिनट और लूंगा तुम्हारा। ये देखो, कह रहा मैन ऑफ मास स्टैंड्स एट one end of a plank of length L, which lies at on a frictionless. The man walks to the other end of the plank. If the mass of the plank is m by 3, then the distance that man moves related to the ground is, क्या बना सकते हो? क्या बना सकते हो? अगर लड़का चला, लड़का चला या प्लैंक चला x, प्लैंक चला, लड़का L माइनस, एक लेफ्ट और एक, कोई खास बात? क्या ये भी बना सकते हो? अबे सब बन जाएगा ये सब, सस्ता सवाल है। ये सवाल देख, ये भी एकदम टाइम पास सवाल है, फुल ऑन नमूना। ये बता, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट ऑन द टॉप ऑफ द स्मूथ वेज ऑफ मास, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गिरे दो, विच इन टर्न इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये एक वेज है और ये एक ब्लॉक है। ये कहां रखा है? वेज कहां रखा है? स्मूथ सरफेस पर। ओए नेता इधर ध्यान दे, बढ़िया सवाल है। ये बता, क्या ये नीचे जाएगा? ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहां जाएगा? अरे क्लियर है क्या? अच्छा सुन, क्या इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है? वाई में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या एक्स में कोई फोर्स लग रहा है?
सोच, एक्सटर्नल फोर्स तो एक ही है ना, इसका वेट। नेता कहां खोए हो यार तुम, यार गजब आदमी हो यार, इतना आसान कॉन्सेप्ट सिखाने, फट से सवाल आएगा 1 मिनट के अंदर बना के बाहर हो जाओगे, खो जाते हो एकदम से। इसका खुद का मास कितना है, नीचे कितना लग रहा है, एक्स में कि वाई में, एक्स में कि वाई में। क्या एक्स में कोई फोर्स है, क्या एक्स में सेंटर ऑफ मास चलेगा, अरे हाँ ना तो बोलो यार, एक्स में कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स, और जितने फोर्स है सब इंटरनल है, सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, बस एक्सटर्नल फोर्स क्या है, कौन से में लग रहा है, कौन से में, क्या सेंटर ऑफ मास नीचे गिरेगा, जब ये चलेगा तो सेंटर ऑफ मास नीचे, एक्स में कि वाई में, एक्स में कि वाई में, एक्स में सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज, क्योंकि एक्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स। अरे क्लियर है क्या, सोच सोच, इसको यहां से यहां गिरने में एक्स में चलना कितना था, एल लिखा है तो L/2। ए भैया ये वेज है ना, अगर ये वेज रुका हुआ होता, सेम वही सवाल है, बस खाली टाइम पास दे दिया, टेढ़ा बना दिया है। अगर ये प्लैंक रुका हुआ होता, ये नीचे गिरता तो एक्स में कितना चलता, कितना चलता, एल चलता ना, नहीं आ रहा है, एल चलता ना। अब सुन, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये पीछे जा रहा है, मान लीजिए पीछे गया एक्स, कितना गया, अब ये कितना चला, कितना चला, कितना, एल माइनस, ये किधर गया और ये किधर गया, क्या m इंटू एल माइनस एक्स बराबर m इंटू एक्स लिख लें, अरे कठिन है क्या, कठिन है। अब पता है कैसे सवाल पूछता है, ऐसे भौकाली सा डायग्राम बना देगा, कह देगा ये m है, और यहां से हमने एक बॉल छोड़ी है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, छोड़ेंगे तो क्या नीचे गिरेगा, कहा गया जब बॉटम पॉइंट पे पहुंच गया तो बताइए प्लैंक कितना पीछे गया, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट, जब ये नीचे जाएगा तो प्लैंक यही रहेगा या पीछे जाएगा, यही रहेगा पीछे जाएगा। अगर अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, एक फोर्स लग रहा है कितना, एक्स में कि वाई में, मेरा सेंटर ऑफ मास एक्स में चला कि वाई में, एक्स में चला, क्या क्या हम लेफ्ट राइट बराबर कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं ना, एक्स में कि वाई में, एक्स में कि वाई में। सोच अगर ये प्लैंक रुका रहता तो यहां नीचे आता तो इसको एक्स में कितना चलना पड़ता, कितना चलना पड़ता, कितना, अब कितना चलना पड़ेगा, आर की आर माइनस एक्स, आर माइनस, अबे ये किधर गया, किधर गया, प्लैंक किधर गया, क्या m इंटू एक्स बराबर स्मॉल m इंटू आर माइनस एक्स, ये तो है। अरे कठिन है क्या, बोलो भारत माता की। इतना ही आसान पूरा सेंटर ऑफ